जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। पूरा हफ्ता की हिफाजत और निगरानी के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए
हालेलुया कि हम उसके घर में मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका फजल है, ये उसका प्यार है, ये उसकी मेहरबानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये उसकी खुशी है कि हम उसके घर में मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने लबों को खोलें प्लीज, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें जितने भी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्वांटिटी का मोहताज नहीं है कि 100 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, हजारों के हिसाब से लोग होंगे तो तब मैं हाजिर होऊंगा। उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रसमा को तो लो बेटे बाला कदम को एक गले को तुल्ला से तगोड़ उसके। हालेलुया, उसकी पाक हजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। इंसानों का होना लाजमी नहीं है, उसका होना लाजमी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी पाक रूह का जुम्बश होना, उसकी पाक रूह का जुम्बश करना लाजमी है। हवाला का दो हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के, इस लम्हात के लिए। खुदा तूने हमारी हिफाजत और निगहबानी की और अपने घर में लेके आया। खुदावन ये तेरा फजल है, ये तेरा गहरा फजल है खुदावन कि तूने हमें चुना हुआ है। खुदावन हमें अलग किया हुआ है क्योंकि तूने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है खुदावन, ताकि वो तेरी बड़ाई करे, ताकि वो तेरे नाम को, यीशु नाम को जलाल दे। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करता हूँ। जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन जो आने का इरादा रखते और जो रास्ता में है खुदावन, उनके दिलों को तेज, उनके दिलों को खुदावन हालेलुया मजबूत कर, इरादों को मजबूत कर, कदमों को तेज कर। तू ही कुदरत वाला जलाली खुदा, सब कुछ करने की कुदरत तेरे पास है खुदावन। और खुदावन हम यही चाहते हैं खुदा कि कोई भी जान यहाँ से खाली ना जाए। हालेलुया, तेरे से बरकतें लेके, हालेलुया, जो तूने इनके लिए रखी हुई है खुदा, रूहानी और जिस्मानी बरकत खुदावन लेके जाए खुदावन। और हमारी सोचों, हमारे ख्यालात को छूना खुदावन। हालेलुया, हम खुदावन अपने आप को पीछे करते हैं, तुझे आगे करते हैं खुदावन। हम घटते जाएं और तू हम में बढ़ता जा खुदावन। साजों आवाजों को छू दे खुदावन, और तमाम खुदावन इन्वायरमेंट को तू अपने कंट्रोल में ले खुदावन, क्योंकि तू खुदावन कुदरत वाला खुदा है और सब कुछ करने का खुदावन। तू हमें छू देना, ब्लेस कर देना, प्रस्तिश का गहरा नस्ल सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। सबसे पहले हम मीटिंग के आगाज में कलाम पाक की तिलावत करेंगे और भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया। अक्सर मैं कहता हूँ हालेलुया, हालेलुया। अक्सर मैं यही बात कहता हूँ कि उसने सब चीज़ों से ज़्यादा अजमत किसको दी है? अपने कलाम, अपने कलाम को। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा अज़ीम के बरकत नाम में आप सबको सुनाऊं। खुदावंद अज़ीम के कलाम पाक में से तिलावत करेंगे ज़बूर नंबर 27 और उसकी पहली 5 आयत। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसी की दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसी की हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ाए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा।
ख्वाह मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दुहास की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, क्योंकि मुसीबत का दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। खुदा अज़ीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। ਅਸੀਂ ਸਾਮਸ 27 ਦੇ ਫਸਟ 5 ਵਰਸਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਕਟਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ जावेगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुनने समझे कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। हमें यहोवा पे पूरा यकीन है, हालेलुया, भरोसा है, हम उस पर तवक्कल करते हैं, क्योंकि दुनिया के माबूद महज बुत है, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना छूते हैं, ना बोलते हैं, हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा बोलता है और हमसे कलाम करता है, हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और उसके बाद एक खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत वादा जो मुझे लगता है, जो यहोवा लश्कराना आप साडे नाल है। सब कहें और यदि पता चलना चाहिए, आपकी आवाज से, आपके गाने के असर से पता चलना चाहिए कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। सब कहेंगे, जो यहोवा
लभदा अली जिवें घूमी होई पेड़ नूं लभदा अली जिवें घूमी होई पेड़ नूं करदा होई जे मेरी भावना मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा लखां लख दूत मेरी राखी नहीं ओ करदा जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा लखां लख दूत मेरी राखी नहीं ओ करदा मेरे लफ्ज़ों नाल करना होगा धन्यवाद तेरे लफ्ज़ों नाल करना होगा धन्यवाद हर पासे होगा ही जलाल मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया वो हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया हम जहाँ कहीं भी चले जाएं आसमान में चले जाएं आसमान से ऊपर चले जाएं जमीन की तह में चले जाएं जहाँ कहीं भी जाएंगे वो हमारे साथ होगा। मुझे अक्सर जब ये मैं बात करता हूँ ना मुझे यूना याद आता है वो समुंदर की तह में बल्कि समुंदर फिर मछली की पेट में ठीक है इतनी गहराई में था लेकिन खुदा ने उसकी वहां भी सुनी। हालेलुया खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है वो आए और दुआ करें। हालेलुया प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए गहरी हुजूरी के लिए शुक्रगुजारी। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਜਾਤੀ ਰਹੇ जैसे साढ़े पास्टर रिस्पेक्टिव पास्टर कामरान ने बोलिया कि यूना नबी पेट दे मच्छी दे पेट च चला गया मच्छी की खासियत है ਉਹਦਾ पेट दे विच जोड़ा ਉਹਦਾ तरल पदार्थ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਿੰਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਵੀ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। खुदावंद यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से सब परमेश्वर असी एक मन चित्त होके तेरी महिमा करना है। असी मिट्टी हाँ परमेश्वर एक दिन मिट्टी ही कुम्हार के हाथों में चले जाएगी पिता परमेश्वर तू सचमुच अद्भुत अनुग्रहकारी दयाते तरसते फजल ना पड़े हमें परमेश्वर पिता धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तू सब नु सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर जितने आ गए उन सब के लिए तेरा धन्यवाद जो आ रहे हैं रास्ते में सुरक्षित लेके आना पिता परमेश्वर तेरा इतना हाथ छोटा नहीं कि हम सब पर दया ना कर सके। यस परमेश्वर आगे के समय को तेरे छिदे हुए हाथों में सौंप देते हो पिता परमेश्वर क्योंकि बिना पवित्र आत्मा तो तेरी महिमा से कर नहीं सकते पिता परमेश्वर असे अपने रूह प्राण आत्मा दा पिता परमेश्वर इस जान दा पिता परमेश्वर तेरे हाथों से सरेंडर कर देते पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर सचमुच एक अद्भुत एक वर मांगा पिता परमेश्वर वही साड़ी जिंदगी चलाएगा क्योंकि तेरे भवन हम सदा तक बने रहे पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे छिदे हाथों में सौंपते ये सारी विनती प्रार्थना मेरे हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं।
अभी हमने बात की कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हमारी Yes, ज़बान yes, को yes. सुनता है। Yes. Amen. हम ज़बूर 10 गाएंगे। ऐ यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हाथ, लेकिन वो अपना हाथ उन पे बढ़ाता है, उनके साथ रहते जो खाकसारी के साथ Yes, yes. Amen. उसके पास आते हैं। हालेलुया। Hallelujah. वो मस्कीनों की, गरीबों की फरियादों को सुनता है, वो सादा दिलों के करीब रहता है और उनका सहारा बनता है। हालेलुया। ऐ यहोवा Yahweh, Yahweh, Master, hallelujah. Você alegra, Baixaria. यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हाथ बढ़ा, नजर कर तुम दुखियां ते कदे मानो भूल जा। है यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हाथ बढ़ा, नजर कर तुम दुखियां ते कदे भूल जा।
वाला खुदा, वो हुकूमत वाला खुदा, वो रहमत वाला, वो शफकत वाला, वो जुरत वाला, वो ताकत वाला खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। सिस्टर अलमीना से रिक्वेस्ट है वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, दया करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस पिता परमेश्वर इस जमीन पर जिंदा रखने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। फिर से हम एकत्रित हुए और सबको सही सलामत देखा, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद प्रभु। तू दया का सागर है, तू हमेशा अपनी दया हम पर बनाए रखता, तेरा धन्यवाद प्रभु। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो बाकी होगा, तेरा धन्यवाद हो सेहत तंदुरुस्ती बख्शने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। बाकी होगा तूने कहा पिता परमेश्वर, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित होंगे मैं इनके बीच में हाजिर हूँ पिता परमेश्वर। हम जानते हैं तू यहाँ पे है पिता परमेश्वर, हम तेरी हाज़ुरी को महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अभिषेक को पिता परमेश्वर महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने हम पर अभी ठहराया उरी बस सखारा बंदा निकाले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। बाकी के सारे समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमने तेरे गीत भजन गाया पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तेरी बारगाह में कबूल हो मेरे परमेश्वर, और जो वचन तेरी दासी के द्वारा सुनाया जाए पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर हम ग्रहण करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, बल्कि यही ना रखने वाले बन जाए। बाहर जब पिता परमेश्वर दुनियावी दुनिया में जाए पिता परमेश्वर, वहां भी तेरे वचन को साथ लेकर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर, ताकि हमारे चलने बैठने उठने बोलने से तू नजर आए प्रभु यीशु मसीह। लोगों को पता चले कि हम तुझे मानने वाले और तुझे इज्जत और जलाल देने वाले बच्चे हैं तेरे पिता परमेश्वर। बाकी के समय में संभाल प्रभु यीशु मसीह, मांग लेते हैं तेरे पवित्र और जलाली नाम में, आमीन 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 आमीन। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुशी का इजहार कैसे करना होता है? मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी खुशी है ना, ये तालियां कम है। हालेलुया, हालेलुया। ये पिछले संडे हमने एक नया गीत शुरू किया था, जी करदा है ढोल सदा हालेलुया दे नारे यसु नासरी दी हमदो सना दीवाने ओदे करदे रहो। हालेलुया। आके यसु दे दर देखते रज रज पंगड़े पाए, लोकी नचदे मुड़दे आले गिद्दे जिंदा ले क्यों ना पाए, वो जिंदा ले क्यों ना पाए, जिंदा ले क्यों ना पाए। तो गिद्दे बैठ के डरते हैं कि खड़े होके डरते हैं? खड़े होके। जी करदा है ढोल
खुदा के लिए गाने हैं। आमीन। आके यीशु दे दर दे उते रज रज मंगने पाए। आके यीशु दे दर दे उते रज रज मंगने पाए। लोकी नचदे मुड़दे आवे किते जिंदा ले क्यों ना पाए। लोकी नचदे मुड़दे आवे किते जिंदा ले क्यों ना पाए। जिंदा ले क्यों ना पाए। जिंदा ले क्यों ना पाए। लोकी जिंदा खुदा ले ही नचदे रह। लोकी जिंदा खुदा ले ही नचदे रह। हालेलुया दे नारे लगदे रह। हालेलुया दे नारे लगदे रह। यीशु नासरी दी हमदो सलाम। यीशु नासरी दी हमदो सलाम। दीवाने ओदे करदे रहन। ओ जी कर गाए बोल सदा बजदे रहन। हालेलुया दे नारे लगदे रहन। प्रस्तिश वाली जगह ते होता तक लग जाना जे। प्रस्तिश वाली जगह ते होता तक लग जाना जे। कपड़ा चोंच दी कब्र जे खाली आपियों आ जाता जे। कपड़ा चोंच दी कब्र जे खाली आपियों आ जाता जे। आपियों आ जाता जे। आपियों आ जाता जे। ओदी प्रस्तिश नाल जुबे टुटदे रह। ओदी प्रस्तिश नाल जुबे टुटदे रह। हालेलुया दे नारे लगदे रह। हालेलुया दे नारे लगदे रह। यीशु नासरी दे हमको सलाम। यीशु नासरी दे हमको सलाम। दीवाने ओदे करदे रहन। ओ जी कर गाए बोल सदा बजदे रहन। हालेलुया दे नारे लगदे रहन। जेरे मिट्टी तले ने पते ओना दी की सुननी सलाम। जेरे मिट्टी तले ने पते ओना दी की सुननी सलाम। ओदी प्रस्तिश करके देखो जेरा जी जिंदा खुदा। ओदी प्रस्तिश करके देखो जेरा जी जिंदा खुदा। जेरा जी जिंदा खुदा। जेरा जी जिंदा खुदा हो। जेरा जी जिंदा खुदा। लोकी यीशु दा नाम बस जपदे रह। लोकी यीशु दा नाम बस जपदे रह। हालेलुया दे नारे लगदे रह। हालेलुया दे नारे लगदे रह। यीशु नासरी दे हमको सलाम। यीशु नासरी दे हमको सलाम। दीवाने ओदे करदे रहन। ओ जी कर गाए बोल सदा बजदे रहन। हालेलुया दे नारे लगदे रहन। जी कर गाए बोल सदा बजदे रहन। हालेलुया दे नारे लगदे रहन। हालेलुया दे नारे लगदे रहन। हालेलुया दे नारे लगदे खुदा तेरा शुक्र खुदा। हालेलुया कि तूने हमें इस लायक बनाया खुदा। Yes, hallelujah.
कि हम तेरी तारीफ तमजीद करें खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आए अपने आप को कलाम के नाम पे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे हालेलुया और अपने लबों को खोलेंगे। उससे कहेंगे या कि खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, आज के कलाम से मेरी जिंदगी तब्दील हो। तेरे वादे जो सुंदर हैं, जो खूबसूरत हैं, हालेलुया हालेलुया, जो सोने से ज्यादा कीमती हैं और कुंदन से ज्यादा खालिस हैं, तेरे वादे खुदा उनको खुदावन इस लायक मुझे बना दे कि तेरे सुंदर मोतियों को अपने दिलों में बसा सकूं खुदा। और ना महज हम सुनने वाले बने बल्कि अमल करने वाले बने। हालेलुया 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 हालेलुया। पास्टर सुनील से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज के पाक कलाम के लिए और खुदा की खादमा के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। कुछ ही दिनों पहले मैं फिक्रों में सफर कर रहा था और परमेश्वर ने कहा कि सुन मेरी बात, तू जहां जा रहा है उसका तेरे तो फिक्रों में डूबा हुआ है कि काम बनेगा या नहीं, लेकिन आज मैं तुझे ये कहता हूं तेरे हर कदम पर पता मिले, क्योंकि मैंने कहा है मेरा कलाम तेरे साथ है। और आज पिता परमेश्वर जो कि इस कलाम को सुनने जा रहे हैं, ये पिता परमेश्वर वो आजादी के झंडे लहराएगा और पिता परमेश्वर हम पता पाएंगे। इसलिए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर और पास्टर पिया के लिए दुआ कर रहे हैं। पिता परमेश्वर जो ये बोले पिता परमेश्वर आप इनकी जुबान से हमें इत्तला करें कि आपने क्या कहना है हमारे दिलों से और उसको ताजगी देंगे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर जीवन अमर नाम से मांगते हुए कहते हैं आमीन आमीन आमीन। आप जो पूरी क्लैपिंग में आप आसन के दाव देते हैं। सब कलाम सुनने के लिए रेडी है? यस। हालेलुया। तो खुशी का इजहार कैसे होता है? अजीजों, हम खुशकिस्मत हैं कि आज उसने हमें जिंदगी बख्शी, उसने सांसें बख्शी। आमीन। हम उन लोगों से अच्छे तो नहीं जो खालिक हकीकी से जा मिले, उनकी मुलाकात यीशु से हो गई, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी भी मुलाकातें यीशु से हर लम्हा होती रहती है, क्योंकि जब हम उसके कदमों में गिरते हैं, जब हम आंसुओं के साथ उसके आगे गिर जाते हैं, तो खुदा हमसे बातचीत करना शुरू करते हैं, खुदा से हमारी मुलाकात होना शुरू हो जाती है। आमीन। खुदा के जिंदगी बख्शनाम में उसके जलाली और मोतबर नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं आप सबों को आज के दिन मुबारकबाद देती हूँ कि आप सब खुदावन के घर में आए ताकि हम क्या करें, ताजगी के रूह को हासिल करें। आमीन। क्योंकि उसके कलाम में, उसकी प्रस्तुति में, उसकी वर्शिप में हम बहाल हो जाते हैं, हम ताज़ा दम हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू जीसस। सो आइए मैं चाहती हूँ कि कलाम अक़दस की ताज़ीम के लिए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और कलाम में से हम देखेंगे आज कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या फरमाता है। मेरे साथ सब मिलकर निकालिएगा पतरस का पहला आम खत न्यू टेस्टामेंट में से, नए अहदनामा में से हम देखेंगे पतरस का पहला आम खत यानी फर्स्ट पीटर, उसका फर्स्ट चैप्टर, उसकी तीसरी
और चौथी वर्ष पे आज हम गौरव खौस करेंगे। आज हम मिलकर सीखेंगे कि आज की थर्ड एंड फोर्थ वर्स हमें क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है। सिर्फ इन्हीं 2 आयतों पे आज हम गौर करेंगे। जब अजीजों में रात को स्टडी कर रही थी तो मेरे आंसू जारी हो रहे थे कि खुदा के एक एक जो नुक्ता, एक एक लफ्ज कलाम में लिखा गया है वो हमारे लिए कितनी तब्दीली का बाइस है, वो हमारे लिए कितनी बरकत का बाइस है। सो आइए हम पढ़ेंगे, पहले कोई पंजाबी में पढ़ दे और उसके बाद हम उर्दू में तलावत सुनेंगे। मुबारक है साडे प्रभु यसु मसीह दा परमेश्वर अते पिता जिन्हें अपनी अत दया दे अनुसार यसु मसीह दे मुर्दियां विचों जी उठण दे समय उस तक महिमा अते आदर दे योग निकले। हालेलुया। जी दे नाल बिन वेखे तुसी प्रेम रखदे हो अते भावें हुण ओनू नहीं वेखदे तां भी उस उत्ते नीचा करके एडा आनंद करदे हो जो वर्जन तो बाहर अते तेज नाल भरपूर है। कलाम दे पढ़े जाते बरकत मिले। आमीन आमीन। जी पहला पत्रस पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत। ये खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेराज को हासिल करें। हालेलुया हालेलुया। कलाम के पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन आमीन। अजीजों, सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। थैंक यू। खुदावन आप सबों को बरकत दे। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि ये जो यहूदा का आम खत, पतरस का पहला आम खत, यूहन्ना का आम खत, ये आम खत क्यों कहा गया है? टेल मी प्लीज। या हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये खत ना सिर्फ उस वक्त की कलीसिया के लिए लिखा गया बल्कि आज हम सबों के लिए भी ये लिखा गया है। आज ये कलाम जब उस वक्त में जैसे था आज वैसे ही हमारे लिए भी मुकर्रर है। अजीजों, पतरस का जो मतलब है वो है रॉक, मजबूत। और खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया कायम करूंगा। ये हम आगे चल के देखेंगे कि खुदा ने इसको जिंदा पत्थर बना दिया। आप देखते हैं कि पत्थर तो बोलते नहीं, पत्थर तो बात नहीं करते, लेकिन मैं समझती हूं बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नामों की शख्सियत पे बड़ा असर होता है। इस चीज को एग्री करते हैं आप? इसको बयान करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जैसे कि पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जब राहल का बेटा हुआ, याकूब का छोटा बेटा और याकूब का, तो उसने यूसुफ रखा। तो नामों के मतलब और ये बहुत मायने रखते हैं अजीजों बाइबल मुकद्दस में। आज जो मेरा उन्वान है वो है एक ईमानदार का रुतबा। जो इंसान नए सिरे से पैदा हो जाता है, आसमान पर उसका क्या दर्जा होता है, आसमान पर उसका क्या मर्तबा होता है। ये वही पतरस है जिसे मसीह यीशु ने अपने 12 शागिर्दों में से चुना। ये 12 शागिर्दों में से मुकर्रर किया गया। ये वही पतरस है जो माहीगीर था और खुदा से मुलाकात करने के बाद, खुदा के साथ रहने के बाद, खुदा के साथ कलाम सीखने के बाद ये आदमगीर बन गया। फिर ये माहीगीर ना रहा, फिर ये आदमगीर
बन गया आदमियों को पकड़ने वाला। किसके लिए? खुदाबंद खुदा के लिए। अजीजों, इसने अपने अल्लाही बुलावे को कबूल किया और अपने अल्लाही बुलावे को कबूल करने के बाद ही ये आदमगीर बना। और हम सब जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, चाहे हम अपने घरों में हो, चाहे हम अपने ऑफिस में हो, चाहे हम ईमानदार होते हुए, एक मिशनरी होते हुए, चाहे हम किसी दूसरे मुल्क में हो, मसीह के पैरोकार होते हुए, उसके शागिर्द होते हुए, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो क्या है? हमें आदमगीर बनना है। मैं बार कहती हूँ, खुद भी बचना है ते दूसरिया को भी बचाना है। हालेलुया। ये नहीं कि हम एक अच्छी जगह पे चले जाएं और अपने दूसरे बहन भाइयों को एक गैर मामूली जगह पर छोड़ जाएं। अगर हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं, तो ये हम पर फर्ज है, हम पर हुक्म है, जैसे कि 10वें हुक्म में लिखा गया है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी ईमानी मोहब्बत रख। हमें अपने बहन भाइयों को भी अपलिफ्ट करना है और आसमान की बादशाही के वारिस बनाना है। हमें यीशु मसीह की पहचान देनी है। इसका जो पहला नाम था, अगर हम मत्ती की अंजील में देखते हैं 12 शागिर्दों के बारे में, तो इसका पहला नाम शमाऊन था। शमाऊन जो पतरस कहलाता है, ऐसे लिखा हुआ है ना वहां पे। तो ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक है। और ये जो शीला और पैशन से भरा हुआ शागिर्द है यीशु का। आज अगर हम अपने आप को मसीह के शागिर्द कहलाते हैं, तो हमें अपने आप को देखना है कि हम में कितना पैशन है। क्या हम पैशनेबल हैं, या कि हम नए सिरे से पैदा होकर एक जलदा दीवा नहीं बने, असी रोशनी देने वाले नहीं बने, असी एक फ्यूज बल्ब दी माने बने। हमें ऐसे नहीं बनना, बल्कि मसीह यीशु ने क्या कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम जमीन के नमक हो। इतना खूबसूरत खुदावन ने आपको रुतबा दिया है। तो आज हमें एक ईमानदार शागिर्द होने के नाते, नए सिरे से पैदा होने के नाते हम देखेंगे कि हमारा रुतबा क्या है, हमारा मर्तबा क्या है। जब इसका पतरस नाम रखा गया, तो अजीजों ये यूनानी में रखा गया। यूनानी जुबान ने इसको पतरस कहलाया गया ये। लेकिन अगर मसीह यीशु की जुबान कौन सी थी? अरामी। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की अरामी जुबान थी, तो ये यीशु मसीह के साथ था। तो अरामी जुबान में अगर देखें तो इसका नाम कैफा भी था। ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि कई दफा एक ही शख्स का नाम होते हुए हम पहचान नहीं कर पाते। इसको कैफा भी कहा गया। और इन दोनों का मतलब क्या है? चट्टान, रॉक। मसीह पर ईमान रखने की वजह से, मसीह को कबूल करने की वजह से, नए सिरे से जन्म लेने की वजह से ये जिंदा पत्थर कहलाया। क्योंकि जब हमारे अंदर कलाम नहीं, मसीह की पहचान नहीं, हमने सॉल्वेशन को कबूल नहीं किया, तो फिर हम एक पत्थर की मानंद रह जाते हैं। और जब हम सॉल्वेशन को कबूल कर लेते हैं, मसीह यीशु को ले लेते हैं, तो फिर हम जिंदा पत्थर पतरस की तरह कहलाना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जैसा तीसरी आयत में पढ़ा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा। कितनी खूबसूरत बात है। हमारी माँ जी ने और मेरी बहन ने लास्ट मंथ जो है वो ये बैप्टाइज हुई, नए सिरे से ये पैदा हुई। यहाँ पर पतरस रसूल जो है हमारी निजात की लसानी अजमत को बयान करता है। और हमारी लसानी जो निजात है वो कौन है?
यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो है वो हमारी लसानी निजात है, क्योंकि शरीयत में हम देखते हैं कि शरीयत जो है वो हमें मसीह तक ले जाने में हमारी उस्ताद तो बनती है, लेकिन हमें निजात नहीं देती। निजात अगर देता है तो यीशु मसीह और उसका लहू ही दे सकता है, और किसी शय में आपकी निजात नहीं है। तो वो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द करने से इसका आगाज यहाँ कर रहा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ, यानी खुदा के साथ यीशु मसीह के डबल रिलेशन को वो दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे कि हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है बाशरीयत, जब वो इस धरती पे रहे तो वो एक मुकम्मल इंसान भी थे, बाशरीयत थे वो। अजीजों, ये लफ्ज हमारे निजात दहिंदा की बशरियत पर जोर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यानी खुदा जो खुद से निकला हुआ है, और वंद यानी बेटा, खुदा का बेटा। यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा कि खुदावंद जो है इसका क्या मतलब है। हम कह तो देते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, बट आप क्या जानते हैं कि खुदावंद का मतलब क्या है? जो खुदा का खुदा है। जी, मिलके सीखते हैं। खुदावंद का मतलब है जिसके पास दिलों और जिंदगियों पर राज करने का वाहिद हक होता है। आमीन। जिसके पास क्या होता है? दिलों और जिंदगियों पर राज करने का हक होता है। कोई देवी देवता आपके दिल को तब्दील नहीं कर सकता, बल्कि कलाम ज़बूर नवीस क्या कहता है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम दुगना हो जाएगा, दुगना, तिगना, चौगना बढ़ जाता है। लेकिन जो यीशु, जो खुदा के करीब आ जाते हैं, जो खुदावंद के करीब आ जाते हैं, तो खुदा उनके दिलों पर राज करना शुरू कर देता है। आज आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि आपकी जिंदगियों में, आपके दिलों में यीशु मसीह का राज है। फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु वो जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाता है। मत्ती की इंजील में पहले बाब उसकी तकरीबन 14वीं या 17वीं वर्ष में क्या लिखा हुआ है कि जब तेरे बेटा होगा तो तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। तो यीशु खुदावंद का क्या मतलब हुआ? जो दिलों पर राज करता है, जो जिंदगियों पर राज करता है। और मसीह यीशु का क्या मतलब है? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देना, रिहाई देना। तभी तो कहा गया कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और मसीह का क्या मतलब है? मसा किया हुआ। खुदा की तरफ से ये मसा किया गया था। खुदा का मकसूद जिसे बुलंद तरीन आसमानी मुकाम पर सरफराज किया, क्योंकि खुदा ने क्या कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को सरफराज किया गया। ये है इन तीनों के मतलब आज जो हमने सीखे हैं, खुदावंद यीशु मसीह। कोई पूछे कि हम क्यों कहते हैं, मेरे लिए भी जब मैं स्टडी कर रही थी, ये सीखने में नई बात थी, मैं भी इससे पहले नहीं जानती थी इन बातों को। सो अजीजों, ये खुदा की बड़ी रहमत है कि उसने हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया। हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। याद रखें, जो शख्स नए सिरे से पैदा होता है वो अपनी हैसियत के लिहाज से पाक है, क्योंकि वो क्या है? वो मसीह में है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो फिर हम पाक हो जाते हैं, क्योंकि ये पीछे मैं आपको बता चुकी हूं कि यीशु का क्या मतलब है? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात। मेरे साथ का बोला करें, अपने लोगों को उनके पापों से निजात, पापों से क्या करना? निजात देना, रिहाई देना। इब्रानियों 10 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में
उसे अमली पाकीज़गी का तजुर्बा होना चाहिए। जो नए सिरे से पैदा होते हैं, जो नए सिरे से पैदा होते हैं, उनके अंदर एक जिंदा उम्मीद होती है। और जो नए सिरे से पैदा नहीं होते, जो रूहल कुश्ती में नहीं अभी बढ़ते, जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए होते, अजीजों, उनके पास क्या उम्मीद होती है? अब हम जब नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, हमें उम्मीद है कि हमें आसमान पर एक आला दर्जा मिलेगा, हमें आसमान पर बुलंद रुतबा मिलेगा। जैसे कि याकूब जो यीशु मसीह का शागिर्द था, उसने कहा, खुदावंद मुझे तेरी हजूरी में, जब मैं तेरी बादशाही में आऊं तो मुझे आला मुकाम अता करना। तो जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो फिर हम उसके बरगजीदा बेटे और बेटियां बन जाते हैं। फिर हम अलग कर दिए जाते हैं, फिर हम चुन लिए जाते हैं। फिर हम दुनिया में तो रहते हैं लेकिन दुनिया के से बनते नहीं। वो हमें मुनफरिद कर देता है, वो हमें अलग थलग कर देता है। यीशु और दूसरी आयत में हमने देखा कि अजीजों, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारी निजात की और जिंदा उम्मीद की सही बुनियाद है। जब हम कोई कहता है ना कि खुशखबरी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं बताऊं, मुझे आप बताएं कि खुशखबरी क्या है? कोई बताए मुझे खुशखबरी किसको कहते हैं? यीशु के नाम में अब्दी जिंदगी है। यस, ग्रंथियों के खत में अगर उसके 15वें बाब में आप पढ़े तो उसमें खुशखबरी का मतलब इस तरह से लिखा गया है कि किताबे मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह का पैदा होना, उसका मरना, उसका दफन होना और किताबे मुकद्दस में से उसका मुर्दों में से जी उठना। ये है असल खुशखबरी, ये है हकीकी खुशखबरी। मैं शुरू में ही कह चुकी हूं कि कलाम का एक एक लफ्ज हमारे लिए क्या भेद खोल देता। ये दुखों में, ये फिक्रों में आपको अपलिफ्ट करता है, ये आपको संभालता है, ये आपको गिरने नहीं देता। उम्मीद नई पैदाइश के बारे में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अजीजों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? ताकि वो रोवे, पता चले कि ए जिंदा है। अगर वो रोंदा नहीं तो उन्हें मेडिकली तौर पे अनफिट करार देते हैं, उसको मारते हैं, उसको उल्टा लटका करके। आप मेडिकल में, मेरी बहन खुदावन आपको बरकत है, आप जानती हैं, उसके पांव पर थपकी मारेंगे, उसकी बैक पे मारेंगे ताकि ये रोए। इट्स मीन के आंसू बहाना जिंदगी की अलामत है। क्योंकि जब हमारे आंसू बहते हैं, पानी बहता है और पानी में ही जिंदगी है। मैं एक और बड़ी खूबसूरत आपको मिसाल दूंगी कि हमें यीशु मसीह भी रोते हुए दिखाई देते हैं कलाम में। 2 दफा मैंने रात को पढ़ा, यीशु मसीह चिल्लाए, यीशु मसीह जोर जोर से रोए। कब? जब लाजर की कब्र पर वो गए। हालेलुया। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में उनका दिल गमगीन हुआ, और जब हम गमगीन होते हैं तो फिर हमारे आंसू गिरते हैं। जब हमारे आंसू गिरते हैं तो इट्स मीन कि हम लाइव हैं, हम पत्थर नहीं हैं। पत्थर कभी रोते नहीं हैं। फिर यीशु मसीह कब रोते हुए हमें दिखाई देते हैं? अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में उसमें लिखा है कि रोना जो है वो जिंदगी की अलामत है, जिंदगी की निशानी है। इब्रानियों 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में भी जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे गाना, हंसना, खुशी मनाना जिंदगी है, इसी तरह आंसू बहाना भी जिंदगी है। यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी तो यीशु मसीह जोर से चिल्लाया। जब वो चिल्लाए तो यकीनन वो रोए भी होंगे, और जब उन्होंने आंसू बहाए तो उनके आंसू बहाने में हमें जिंदगी मिल गई। उनके आंसू जब बहे तो लाजर को उस पानी, उस आंसुओं के वसीला से जिंदगी मिल गई।
और मेरा ईमान है कि मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है, मैंने तजज़िया किया है कि जो दुआ मैं आंसुओं के साथ मांगती हूँ, खुदा उसका पॉजिटिवली क्या मोस्ट पॉजिटिव जवाब दे देता और फौरन जवाब दे देता है। इट्स मीन कि हमारे आंसू जो हैं या बच्चे का जो पैदा होना होता है वो रुलाना इस चीज की अलामत है, इस बात को जाहिर करता है कि ये लाइव है। और फिर बच्चा इसलिए भी अजीजों रोता है कि वो अपनी माँ से जुदा हो रहा होता है, क्योंकि जब एम्ब्लाइकल कॉर्ड के साथ बच्चे का कनेक्शन होता है माँ के साथ, और वो एक वेन और 2 शरियानों के साथ जुड़ा, जिससे बच्चे को खुराक मिलती है, जिससे बच्चा सांस लेता है, तो माँ के पेट में क्या बच्चा हरकत भी कर रहा होता है तो वो खुश होता है, वो सीखता है, वो समझता है, वो सुनता है। लेकिन अजीजों, जब उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है तो फिर क्या होता है, बच्चे को माँ के दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी खुदा के बगैर खुश नहीं रह सकता। अगर आपकी जिंदगियों में खुदा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, आपने उसको अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो फिर आप एक पत्थर की मानी हैं, फिर आप नाखुश हैं। आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में यह खूब तजर्बा करके देखा होगा। जब आप दुख में होते हैं, जब आप गम में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, तो आपने कभी नोट किया कि उस दौरान आपकी जिंदगी कितनी रूहानी जिंदगी है, कितनी दुआया जिंदगी है? नोट किया कभी आपने इन बातों को? बोले, मुझे लगता है आपने रोजा रख लिया चुपका। ठीक है, कितनी हम दुआएं करते हैं ना, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो जब आंसू बहाते हैं तो फिर खुदा सुन लेता है। याद रखें, हमारे आंसू कभी भी रायगां नहीं जाते। खुदा अपने मशकीज़े में, अपने प्याले में वो उसको जमा कर लेता है। मुकद्दस की किताब में पढ़ लीजिए, खुदा हमारे आंसुओं को रायगां नहीं जाने देता। कहता है रात को शायद रोना पड़े, कलाम बताता है, लेकिन सुबह को खुशी की खबर। हालेलुया, आमीन। हर इंसान अपने रूह में खुदा के बगैर एक कमी सी फील करता है, लेकिन मैं कहती हूँ हर इंसान नहीं, बल्कि हर एक ईमानदार की जिंदगी में अगर खुदा नहीं, उसकी प्रेजेंस नहीं, तो उसकी जिंदगी नामुकम्मल है, बेफायदा है उसकी लाइफ, वो बेकार अपनी लाइफ गुजार रहा है। क्योंकि अगर हम पहली तख्लीक से देखें, पहली तख्लीक कौन थी? सबसे पहले क्या तख्लीक हुआ इंसानों में? आदम और ईव। तो जब उन्होंने नाफरमानी की तो वो गुनाह में पड़ गए, तो गुनाह के सबब से मौत हम पे लागू थी। लेकिन इस मौत को किसने आके दूर किया? इस मौत से किसने हमें रिहाई दी? हालेलुया, यीशु ने आपके मौत के बंधनों को तोड़ दिया, क्योंकि मौत भी यीशु को अपने कब्जा में ना रख सकी, मौत भी यीशु को अपने कब्जा में ना रख सकी, वो भी उस पर गालिब ना आ सकी। वो मौत के बंद चीर कर आसमान पर। हालेलुया, ये है हमारी नई उम्मीद। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हमें एक नई उम्मीद मिल जाती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ, जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूं, फिर हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अजीजों, जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, जब हम उसकी निजात को ले लेते हैं, तो फिर हम एक नई जिंदा उम्मीद में दाखिल हो जाते हैं। जिनके पास यीशु नहीं है, जिनके पास मसीह की निजात नहीं है, जिनके पास उसके लहू की पहचान नहीं है, उनके पास क्या उम्मीद होगी? उनका सिर्फ यही ईमान होता है कि हम यहाँ जिंदगी खा पी लिया, मर गए, कब्र में उतर गए, और कब्र में उतरने के बाद अदालत होगी, और अदालत के बाद क्या होगा?
असी सड़ांगे असी पूजांगे। यही होता है ना, इंसान को अपने किए का पता होता है कि मैं इस दुनिया में जिंदा रहते हुए क्या क्या सरंजाम दे रहा हूं। आप सब जानते हैं इस बात से। हम देखते हैं कि मसीह का जी उठना जो है वो एक अहद है। वो सब जो मसीह यीशु में मरते हैं वो सबसे पहले मुर्दों में से जी उठते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारी जिंदा उम्मीद, यानी ये उम्मीद जो हम मसीह के साथ रहने के लिए हम जब आसमानी घरों में जाएंगे तो हम उसकी हम्द के गीत गाएंगे, हम हालेलुया के नारे लगाते रहेंगे, हम उसकी तारीफ करते रहेंगे, हम उसकी सिताइश करते रहेंगे, क्योंकि लिखा है जब हम उस उम्मीद के वारिस हो जाएंगे तो फिर कोई वहां पे ना आहो नाला होगा, ना गम होंगे, ना फिक्र होगी, ना परेशानी का आलम होगा, ना मातम होगा, ना भूख होगी, ना नंग होगा, बल्कि एक ही नारा होगा, कदूस 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 कदूस। हालेलुया, ये है हमारी नई उम्मीद। अपनी आंखों को बंद कीजिए और मैं चाहती हूं कि अपनी उस जिस उम्मीद से आप यहाँ पर बैठे हैं, जिस उम्मीद से आप खुदावंद यीशु मसीह को आपने पहन लिया है, उसको अपने अंदर ले लिया है, उसको फील कीजिए कि जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे तो फिर हमारे ये बदन बदन नहीं बल्कि एक जलाली बदन हम बन जाएंगे। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. असीम वफादार खुदा नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा और कुंदन से ज्यादा खालिस है खुदा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरा कलाम जो बन बन गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है खुदा, आज ये कलाम मेरे इन बहन भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे बच्चों का पीछा करे खुदा, और ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने खुदा। बाप आसमानी, तू अपने आसमान को इन पर खोल दे और इनकी मदद कर। ये कलाम खुदावन इनके दिलों में घर कर जाए खुदावन, यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हुए पा लेती हूँ, आमीन। जी मैं पास्टर श्रीता से कहूंगी कि वो आए और पाक कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज का हर एक मोमेंट के लिए, धन्यवाद प्रभु। अभी इसी वक्त के लिए धन्यवाद पिता। यहाँ पे जितने जन प्रभु आए हुए हैं और बैठे हैं प्रभु, सबको इंडिविजुअली प्रभु आपने देखा है, उनका मन को पढ़ा है, उनका हर एक इंटेंशन को आप जानते हैं और किस जगह से वो आए हैं परमेश्वर प्रभु, और आपके ऊपर विश्वास रख के आए पिता। आज का जो वचन उन्होंने सुना प्रभु, आपकी ओर से हम सबको दिया गया परमेश्वर पिता, सबके लिए एक आशीष है परमेश्वर, एक बरकत है प्रभु, फजल है हम सबके लिए पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, इसीलिए पिता आपका आत्मा हमारे ऊपर डाल दिया और कहा मेरा आत्मा को ग्रहण करो ताकि वो तुम्हारा सहायक बनेगा। हर एक मोमेंट तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं होगा प्रभु, आप हमारे साथ हैं। दुनिया में रहते रहते प्रभु, जब हम आपके साथ में चलते हैं, ये बातें करते हैं प्रभु, ये सिर्फ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेंस से बात करेंगे, हर एक मोमेंट को बिताएंगे, यही आप चाहते हैं परमेश्वर। हम दुनिया की नहीं, आपकी हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे पास्टर साहब के लिए, सबके लिए परमेश्वर प्रभु। यहाँ पे हर एक बंदा और आपके चुने हुए प्रभु बच्चा है प्रभु, चुना हुआ बच्चा प्रभु, जिसके जीवन में प्रभु आपका योजना है प्रभु,
आप उन्हें और ये दुनिया में इस्तेमाल करेंगे और इतना आश्चर्य से इस्तेमाल करेंगे हम खुद भी जान नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज का वचन के लिए, हर एक सेशन के लिए। In the mighty name of Jesus we pray. Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आता है और हमें जिंदगी दे देता है। हम मुर्दा पत्थर हैं लेकिन वो जिंदा बना देता है। आमीन। हमारी उम्मीद भी जिंदा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आना सरी मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। रंजो अलम से मुझको बचा, रंजो अलम से मुझको बचा, जीवन बदल दे मेरा। इसी दौरान हम अपने हदिया याद अपने खुदा के दूर आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। रंजो अलम से मुझको छुड़ा, रंजो अलम से मुझको छुड़ा, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। हर एक शय से अफजल तेरी ज़ात है, तू कादिर खुदा तेरी क्या बात है। हर एक शय से अफजल तेरी ज़ात है, तू कादिर खुदा तेरी क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हर एक शय से अफजल तेरी ज़ात है, तू कादिर खुदा तेरी क्या बात है। बदल दे मुझे अपनी मानिद बना, जीवन बदल दे मेरा। बदल दे मुझे अपनी मानिद बना, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। जीवन बदल दे मेरा, जीवन बदल दे मेरा, जीवन बदल दे मेरा। हालेलुया। वो ऐसा स्लो स्लो आपकी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने आप उसके तलबगार होते हैं उतनी वो आपकी तलब को पूरा कर देता है। आमीन। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पास्टर अनफिया से कहूँगा कि वो आ जाए। हालेलुया। और हम सबके लिए दुआ करना चाहते हैं। जी पास्टर सुनील भी प्लीज आ जाइएगा। जी, कोई दुआ अगर नीड करता है तो वो यहाँ आ सकता है। अगर कोई दुआ कराना चाहता है तो वो आगे आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है। वो जिंदा खुदा है, अजीम वफादार खुदा, नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप। आज तेरी रहमतों के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि तू रहमतों का बानी और नूरों का सरचश्मा है। खुदावंद पाक खुदा, ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरी
आसमानी बाप तेरे जलाली हाथ के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो आज इस कलीसिया पर इन लोगों पर खड़ा हुआ है खुदा। बाप आसमानी तूने सारी इबादत में हमारे साथ शामिल हाल रहा, तूने बड़ी मदद और रहनुमाई की, तेरा पाक रूह कसरत से जुम्बिश करता रहा खुदावन। तूने एक एक रूह जान बदन से कलाम किया खुदावन, तू एक एक रूह जान बदन से बोला क्योंकि तू उनकी तसल्ली है, तू उनका सचेशवा है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तूने आज उनके दिल को कंफर्ट दिया, तूने आज उनके दिलों को तसल्ली बख्शी, तूने आज अपने कलाम और प्रस्तिश के वसीला से इनको एक खुशी का रूह बख्श दिया। ऐ बाबा सुख के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी पाक हजूरी मामूरी के लिए खुदावन जो यहाँ पर छाई हुई है खुदावन। जहाँ सांस और आवाज एक होते हैं वहाँ तेरा तख्त लग जाता है खुदावन। तेरे लगे गए तख्त के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। वापस मारी आज इन तमाम आए हुए लोगों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इन सबों को तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावन, इनके घरानों को, इनके बच्चों को खुदावन तेरे हैंड ओवर करती हूँ यीशु जी। वापस मारी तू इनके साथ होना, अपना आसमान इन पर खोलना और खुदावन इन पर खुदावन कभी भी किसी शय की कमी ना आने पाए। इन्हें हर तरह के दुखों से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की बीमारियों से इन्हें पाक रखना खुदावन। आज इस सारे हदिये जात के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। जिन जिन लोगों ने तेरी थाली की तरफ हाथ बढ़ाया है उनको 100 गुना वापस लौटा खुदावन, और उनके खतों को हमेशा खूब भरे रखना। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बरकत उन पर जारी और सारी रहती। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ, तू रहम कर और फजल कर। आज का कलाम खुदावन इनका पीछा करे और खुदावन इनके दिलों को तसल्ली से, एक जिंदा उम्मीद से भर दे खुदा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ। आज खुदावन मैं अपनी बहन अलवीना को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। पाक जी, यीशु नासरी जी, हम भाई गोडली के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिससे खुदावन पाक खुदा तूने शिफा बख्शी। अब उसकी जो भी मादा कमी कमजोरी रह चुकी है वो भी तेरे जलाली कभी हाथ के वसीला से दूर होती चली जाए खुदावन। मैं भाई गोडली के लहू में, तेरे लहू की बूंदों को खुदावन, तेरे लहू में उस बंदे को डिप करती हूँ खुदा। उसकी सारी खुदावन हालतों से उसे बाहर ले आ। वापस मानी मैं उसको तेरी सलीब तले लाती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। तेरे लहू में भाई गोल्डी की खुदावन जिंदगी है, उसकी हयात है खुदावन, उसकी शिफा है खुदावन। खुदावन आज सब हम मिलकर खुदावन अपने हाथों को उठाए हुए उसके लिए उम्र की दराजी और मुकम्मल शिफा की दुआ मांगते हैं। और खुदावन सिस्टर अलवीना के साथ तो इसके सारे स्टमक को छू खुदावन, ये बीमारी कभी भी दोबारा खुदावन इसके पास ना आने पाए खुदावन। वापस पानी दुआ अपने यीशु नाम के वसीला से तूने इसको छू लिया है और इसे मुकम्मल और कामिल शिफा से भर दिया है खुदावन। तेरी इस अनाइंटिंग के लिए, तेरी ब्लेसिंग के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हो, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, दुनिया की आलमगीर कलीसिया के साथ और बनी इस्राइल के साथ अब से हमेशा होता रहे, आमीन आमीन। इबादत खत्म होगी, एक दूसरे के साथ मिलें और सलामती से रुखसत करें, और ये सलामती यहाँ पर हमेशा करेगी, आमीन।